दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भामरी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट, हिंदुस्तान में जिस भी इंसान को जानते हो यह वीडियो हर इंसान तक शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी बात मैं शुरू कर रहा हूं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों किसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा बच्चा अपनी चप्पलें उतार के खेल रहा था। समुद्र की लहर आई और वो चप्पलें बहाकर समुद्र के अंदर ले गई। उस बच्चे ने अपनी उंगली से रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। उसी समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने गए, ढेर सारी मछलियां पकड़ी और किनारे पे आके उंगली से रेत पे लिखा, समुद्र हमारी जिंदगी है, समुद्र हमारा पालनहार है। उसी समुद्र में कुछ आगे जाके एक जवान लड़का समुद्र के पानी में डूब के मर गया। उसकी मां ने उंगली से रेत पे लिखा, समुद्र हत्यारा है। और उसी समुद्र में कुछ आगे जाके एक बूढ़ा जो अपनी टोकरी में कुछ फल और खिलौने बेचा करता था, चलते चलते उसे रास्ते में एक सीप मिली। जैसे ही सीप को खोल के देखा तो उसमें एक बहुत ही कीमती मोती मिला। उस बूढ़े ने उंगली से समुद्र के किनारे रेत पर लिखा, समुद्र दानी है। दोस्तों समुद्र एक ही है। हर इंसान अपने अपने नजरिए और अपनी अपनी घटनाओं के हिसाब से समुद्र को एक संज्ञा दे रहा है, समुद्र के बारे में कोई बात कर रहा है। दोस्तों ये समुद्र बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है, या मैं ये कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल समुद्र की तरह है। हर भारतवासी, हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को अपने अपने नजरिए से, अपने अपने फायदे या अपने अपने नुकसान से, अपनी अपनी कामयाबी या अपने अपने फेलियर के हिसाब से देखता है और उसके बारे में बात करता है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एक तेज लहर आती है और किनारे पे रेत के ऊपर हाथ से लिखी हुई हर बात मिट जाती है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इसके बारे में क्या बात कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करती जा रही है, लगातार करती जा रही है और करती ही रहेगी। हिंदुस्तान में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि जब हिंदुस्तान के हर 20 साल से ऊपर के हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को समझना ही पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि आज मैं और आप कोरोना काल में जी रहे हैं, लॉकडाउन के काल में जी रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आपको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। लोकल के लिए वोकल का क्या मतलब है? अपने देश में बने हुए सामान का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस सामान का प्रचार करना पड़ेगा, उस सामान को रिकमेंड करना पड़ेगा, उस सामान को अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा। दोस्तों क्या यही नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है? आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको सिर्फ रिकमेंड करें। अब वक्त है कि रिकमेंडेशन की पावर को आपको समझना पड़ेगा और कोरोना ने मल्टीप्लिकेशन की पावर को हमको, हर इंसान को अच्छे से समझा दिया। और कौन सी भाषा हमें चाहिए होगी जो हम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। डायरेक्ट सेलिंग आप पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ हो रही है और आज से कुछ सालों के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की बैकबोन होने वाली है। यह बात मैं तब कह रहा हूं जब आज इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए मुझे पूरे के पूरे 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को मैंने समझा है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को मैंने समझा है और डायरेक्ट सेलिंग की पावर को मैंने हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया है। मैं सालों से चीख चीख कर कह रहा था, डायरेक्ट सेलिंग मेरे और आपके जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है। आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी भाषा समझ में आएगी, लेकिन आज मैं आपको एक 5 ईयर प्लान डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 5 ईयर प्लान डिस्कस करने वाला हूं। वो 5 ईयर प्लान अगर आपको समझ में आ गया तो ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और अगर समझ में नहीं आया तो जैसी जिंदगी आपकी चल रही है वो तो चल ही रही है। दोस्तों इस 5 ईयर प्लान को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी के एसोसिएट आप बनते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूं। मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं और पहले 365 दिनों में, यानी पहले 1 साल में
आप सिर्फ 10 लोगों को ही अपने साथ एसोसिएट कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पूरे 1 साल में सिर्फ 10 लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर पाते हैं। देखिए, हर कंपनी का बिजनेस प्लान अलग होगा, लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं पिछले 15 सालों से, उसका बिजनेस प्लान यह है कि यहां पर आपके पेयर मैच होते हैं और हर पेयर पे आपको एक इंसेंटिव मिलता है। मान लीजिए आपकी टीम में सिर्फ 10 लोग 1 साल में आपने शामिल करवाए, आपने अपने साथ एसोसिएट करवाए, तो मेरी कंपनी के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपके 5 पेयर्स बनते हैं, 5 लेफ्ट 5 राइट, और 1,000 रुपए पर पेयर मेरी कंपनी में जो इंसेंटिव आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1,000 रुपए पर पेयर के हिसाब से आपके 5 पेयर बनते हैं और पहले 365 दिन यानी पहले 1 साल में आपकी इनकम होती है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। लेकिन पहले 365 दिन या पहले 1 साल में जिन 10 लोगों को आपने अपने साथ एसोसिएट किया था, चाहे इनको 1 महीने में किया, 2 महीने में किया, 5 महीने में किया, 9 महीने में किया या 12 महीने में किया, आपने सिर्फ एक काम किया। आपने इन 10 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का पूरा मौका दिया। आपने इन 10 लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी बातें करी। आपने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की इनको पावर समझाई। अब मैं ये कहता हूं, साल नंबर 2, ईयर नंबर 2, आपकी टीम में 10 लोग थे। जैसे आपने अपने सर्कल में से सिर्फ 10 लोगों को पूरे 1 साल में एसोसिएट किया था अपनी टीम में, उसी तरह अब आपकी टीम के इन 10 लोगों ने अपने सर्कल में से सिर्फ 10-10 लोगों को एसोसिएट किया पूरे 1 साल में। यानी दूसरे साल में इन 10 लोगों ने अपनी जान पहचान के 10-10 लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया। तो आपकी टीम में 10 × 10 यानी 100 लोगों की टीम आपकी बनती है दूसरे साल में। इसका मतलब 100 लोगों की अगर आपकी टीम बनी तो दूसरे साल में आपके 50 पेयर, जो मेरी कंपनी का बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग 50 पेयर बनते हैं। एक पेयर की इनकम 1,000 रुपए है, तो 50 पेयर अगर आपके बने तो 50 × 1,000 यानी दूसरे साल में आपकी इनकम 50,000 रुपए होती है। अब आते हैं साल नंबर 3 में। अब आपकी टीम में 100 लोग हैं। तीसरे साल की बात कर रहा हूं। आपकी टीम में 100 लोग हैं। जैसे पहले साल में आपने अपने सर्कल में से 10-10 लोगों को एसोसिएट किया था, दूसरे साल में इन 10 लोगों ने अपने साथ 10-10 लोगों को एसोसिएट किया था, तीसरे साल में अब ये 100 लोग हैं। 100 लोगों ने जब अपने साथ 10-10 लोगों को एसोसिएट किया तो आपकी टीम में 1,000 नए लोग आते हैं। 1,000 नए लोगों का मतलब होता है कि आपके 500 पेयर बनते हैं। एक पेयर की इनकम 1,000 रुपए है, तो 500 पेयर की आपकी इनकम होती है 500 × 1,000, 5 लाख रुपए। यानी तीसरे साल में जाके पूरे तीसरे साल में आप टोटल पैसे कमाते हैं 5 लाख रुपए। साल नंबर 4 आता है। अब आपकी टीम में 1,000 लोग हैं। ये 1,000 लोग पूरे चौथे साल में अपनी जान पहचान के सिर्फ 10-10 लोगों को एसोसिएट करते हैं, तो आपकी टीम में 10,000 लोग आते हैं चौथे साल में। 10,000 का मतलब होता है आपके 5,000 पेयर बनते हैं। एक पेयर की इनकम 1,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग काउंट करूं तो आपके 5,000 पेयर बनते हैं। हर पेयर की इनकम है 1,000 रुपए, तो आपकी इनकम होती है 50 लाख रुपए। आपकी इनकम होती है 50 लाख रुपए। चौथे साल में आपकी टोटल इनकम होती है 50 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब आपके दिमाग में, आपके पेट में शायद कुछ गुटुर गुटुर होना स्टार्ट हो गया होगा, आप घबराने लग गए होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है। लास्ट में आपके साथ में बहुत जबरदस्त कुछ बात करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं साल नंबर 5, ईयर नंबर 5। आपकी टीम में 10,000 लोग हो चुके हैं। अगर ये 10,000 लोग अपने सर्कल के 10-10 लोगों को अपने साथ अपनी टीम में एसोसिएट करते हैं तो आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे साल नंबर 5 में। 1 लाख लोग अगर साल नंबर 5 में आपकी टीम में आए तो यानी आपके 50,000 पेयर बने, और 50,000 पेयर और मेरी कंपनी के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग हर पेयर की इनकम 1,000 रुपए होती है, तो 50,000 पेयर इंटू 1,000 यानी 5वें साल में आपकी इनकम होती है 5 करोड़
रुपए। साल नंबर 1 में आपने क्या कमाया, 2 में क्या कमाया, 3 में क्या कमाया, 4 में क्या कमाया, मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 5वें साल में आपकी इनकम हो रही है 5 करोड़, तो मैं टोटल मान लेता हूं 5 करोड़ रुपए 5वें साल में आपके घर में आते हैं। अब ये 5 करोड़ की बात जैसे ही आती है ना, आपका घबराना शुरू हो जाता है, आप डरने लग जाते हैं, क्योंकि आप सोचते नहीं हैं कि कभी आपके नाम से 5 करोड़ रुपए की इनकम एक साल में आ सकती है, या आपके घर में 5 करोड़ रुपए आ सकते हैं। आपने इसको सोचना, इसको मानना बंद कर दिया है। चलिए मैं आपके साथ आता हूं सर, मैं आपकी बात करना चाहता हूं, मैं आपकी हर बात को मानने को तैयार हूं। मैं कहता हूं 100% जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर वैसा ही होता चला गया, हर इंसान अपने 10 लोगों को पूरे एक साल में एसोसिएट करता चला गया, तो 5वें साल में आप 5 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। अब आते हैं बड़ी प्रैक्टिकल बात पे, हम आते हैं 50% डाउन, यानी जो हमने एग्जांपल लिया उसका 50% छोड़िए सर, हम आते हैं सिर्फ 25% अगर हमने हिट किया, यहां भी आप कांप जाएंगे। इसलिए मैं और नीचे आना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं 5 सालों में जो भी अब तक मैंने कैलकुलेशन की, हमने उसका सिर्फ 10% हिट किया। यानी जो मैंने टीम आपकी बनाई 50,000 लोगों की, उसका सिर्फ 10%, यानी सिर्फ 5,000 लोगों की आपकी टीम बनी 5 साल में। अगर 10% भी आप कामयाब हो गए, 10% भी आप कामयाब हो गए, तो 5 सालों में आप कमाते हैं 50 लाख रुपए। इसका मतलब होता है 10 लाख रुपए पर ईयर, 10 लाख रुपए पर एनम, लगभग 80,000 रुपए पर मंथ। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, दोस्तों बुरा मत मानिएगा, अगर आप MBA कर चुके हैं, कोई भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, आपने अब जॉब स्टार्ट की है, पहले साल में आपकी जॉब 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे है। अगर मान लीजिए आपको दूसरे साल में भी जंप मिलता है, तीसरे में भी जंप मिलता है, चौथे में भी जंप मिलता है, 5वें में भी जंप मिलता है, क्या 5 साल के बाद अगर आपने MBA किया हुआ है, आप 80,000 या 1 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच जाते हैं? क्या हर इंसान 80,000 या 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाता है? मैं ये मान लूं कि आप पहुंच जाते हैं, आप सच में पहुंच जाते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि आप पहुंच जाते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे, लेकिन 6ठे साल में नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन आपके काम में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 6ठे साल में नेटवर्क मार्केटिंग मल्टीप्लाई हो रही होगी, लेकिन आपके काम में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा होगा। आप लीनियर ग्रोथ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ रहे होंगे। और हो सकता है कि 6ठे साल में आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जब आप टांग के ऊपर टांग रख के बैठ रहे होंगे और आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी टीम के ये 5,000 7,000 लोग मेहनत कर रहे होंगे और आपके लिए पे आउट जनरेट हो रहा होगा। हां, हर कंपनी का बिजनेस प्लान अलग हो सकता है। यहां स्ट्रेंथ है 5,000 लोगों की, 5 साल के अथक प्रयास से, मेहनत से अगर आपकी टीम 5,000 लोगों की बन गई, यानी जिंदगी भर आप एक राजा की जिंदगी जीने वाले हैं। जिंदगी भर आप एक राजा की जिंदगी जीने वाले हैं। अभी मैंने जो इनकम बताई वो अपने बिजनेस प्लान का सिर्फ एक रूप आपको दिखाया। मैं इसमें कोई और रिवॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई और लीडरशिप बोनस की, कुछ कंपनी के और इंसेंटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि इतने लोगों ने जो हर महीने या हर 2 महीने, हर 3 महीने में इस कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेज भी किए होंगे, तो आपकी इनकम कितनी बन सकती है, मैं इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ हेड काउंट के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर 10-10 करते हुए भी 5 साल के रिजल्ट को आप सिर्फ 10% अचीवमेंट भी मान लें, तो भी आप एक ऐसी जिंदगी पे पहुंच जाएंगे जहां पर 5 साल के बाद आपको दुनिया में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कोरोना काल ने हमें दिखा दिया कि जो लोग 20-20 साल से जॉब में थे, 20-20 साल से नौकरियां कर रहे थे, 20 साल के बाद आज उनके पास कोई नौकरी नहीं है। 20 साल के बाद आज उनकी सैलरी 60% कट चुकी है। कब पहचानेंगे अपने आप को यार,
कब पहचानेंगे? 5 साल या 40 साल अपने आप को झोंकना है किसी और की गुलामी करने में, या 5 साल में अपने आप को एक राजा, एक बादशाह, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन के रूप में आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है? यह विचार आपका खुद का होना चाहिए। दोस्तों, कई बार मैं बड़ा परेशान होता हूं जब एक मजदूर का वीडियो में देखता हूं। वो मजदूर दिल्ली से निकलता है रांची के लिए पैदल। उसकी गोद में 2 महीने का बच्चा है, उसकी वाइफ की गोद में 4 साल का बच्चा है। हस्बैंड, वाइफ और ये 2 छोटे छोटे बच्चे 1500 किलोमीटर पैदल अपने घर जाने के लिए निकल चुके। यह सोचना ही अपने आप में इतना बड़ा डिसीजन है कि मैं 1500 किलोमीटर पैदल अपने घर जाऊंगा। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, हम लोगों से ज्यादा हिम्मती, हम लोगों से ज्यादा दिलेर ये मजदूर हैं। और जिस दिन भगवान करे इन मजदूरों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आने लग गई, हिंदुस्तान की रूपरेखा पूरी बदल जाएगी सर। एक मजदूर सड़क पर 44 डिग्री टेम्परेचर में 1500 किलोमीटर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ चलने की हिम्मत कर लेता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें खोने को कुछ नहीं है, उस नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते पर चलने में घबराता है। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, यह इंडस्ट्री आज आपकी जरूरत है, आपके आने वाली पीढ़ी की जरूरत है, आपके परिवार की जरूरत है। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिएगा। सहारा आपको यही इंडस्ट्री देगी। यह सहारा चाहे आज लें, 2 साल बाद लें, 5 साल बाद लें, 10 साल बाद लें, या आपके बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करनी पड़े, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का रिश्ता आपके परिवार के साथ कभी ना कभी जरूर जुड़ेगा। दोस्तों, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे संदेश को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।